वेलकम बैक टू पीपल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा भी मैथ्स के टॉपिक में नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने 4 लेक्चर्स कवर कर लिए थे। आज का ये लेक्चर हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है और ये नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, और ये मेरा भी लास्ट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसके बाद जो मैथ्स का टॉपिक है वो जितेंद्र सर कवर करेंगे और मैं इसके बाद कोई एक दूसरा सब्जेक्ट कवर करूंगी जो कि आपको पता चलेगा। इस वीडियो में हम लोग पावर के टर्म में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये मैंने फॉर्मूला लिखा है कि a टू द पावर m दिया है और उसका रूट में दिया है n, तो आप उसको इस टर्म में लिख सकते हैं। ये आपको पहले से भी हो सकता है पता हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि √4 है, इसका वैल्यू क्या होता है? √4 का वैल्यू 2 होता है। √4 को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 होता है, लिखते नहीं है बट यहाँ पे 2 मेंशन नहीं रहता है, बट हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं यहाँ पे 2 रहता है। तो इसको हम 4 को और यहाँ पे इसके पावर में क्या है 1। बेसिकली हम इस √4 को इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए 4 टू द पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, उसको हम लिख सकते हैं। आप अगर इससे कंपेयर करें a टू द पावर m है और यहाँ n है, उससे कंपेयर करें तो m के वैल्यू पे 1 है, n के वैल्यू पे 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला के अनुसार इसका जो टर्म है ये हो जाएगा m/n, m के जगह 1 है और n के जगह 2 है। ठीक है, ये होगा और इसका वैल्यू होता है 2। तो ये चीज हम डायरेक्ट √4 लिखते हैं, √4, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 2 के लिए मेंशन नहीं करते बट बाकी नंबर्स के लिए मेंशन करते हैं। 2 और 3 का समझ में आता है, बट अगर यहाँ पे बड़े नंबर्स हो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, 5 कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप इसके साथ कैसे डील करेंगे वो इस वीडियो में सीखेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले मेंशन करके रखे हैं। एक ये a के पावर m में रहता है, उसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया और इसी के अपोजिट में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक एग्जांपल भी मैंने मेंशन किया है कि m के जगह 3 हो और n के जगह 4 हो, तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। मान लो आपको एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, नंबर्स है √2, क्यूब रूट ऑफ 3 और रूट अंडर में इसका √4 है और अंदर में 3 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होने वाली है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 का 1.4 समथिंग आएगा, क्यूब रूट निकालेंगे वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा और उसके बाद फिर इसका 4 निकालेंगे। ठीक है, इसका √4 निकालेंगे तो समथिंग वैल्यू कुछ वैल्यू आएगा, बट वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आप भी जान रहे हैं 3 के पावर 1/4 निकालना एज कम्पेयर टू कि 3 और 4 दिया है। ठीक है, एक जगह 3 के पावर 1/4 और 4 के पावर 1/4 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों में बताना कि कौन हाईएस्ट है, ये हम इजीली बता सकते हैं कि 4 हाईएस्ट है, बट इसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे 4 की जगह 1/5 कर दे, ठीक है, कुछ भी कर दे, तो यहाँ पे बताना मुश्किल है, जबकि हम यहाँ पे बहुत इजीली बता सकते हैं। तो हमारा आइडिया यही है कि हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये बताना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, एक नॉर्मल नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे ताकि हमें ये फाइंड करना कि हाईएस्ट कौन है और लोएस्ट कौन है बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो आपको चेंज कैसे करेंगे उसका एक मेथड है। उसका मेथड क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें दिया है √2। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ √2, उसके बाद दिया है ये नंबर और उसके बाद दिया है ये नंबर। क्लियर है? √2 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा 2 टू द पावर 1/2। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर 1 है और यहाँ पर 2 मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पे 2 हम लोग मान के चलते हैं। तो n के जगह 2 है और m के जगह 1 है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर n के जगह 3 है।
सेम इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/4, क्योंकि m की जगह 1 और n की जगह 4 है। अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ भी हमारे लिए बताना मुश्किल है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो इसको हमें बदलना है नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें कुछ से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 2 के पावर समथिंग है, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नेचुरल नंबर बन जाए। तो अगर 2 के पावर 1/2 बोले तो इसमें अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हुआ, बेसिकली 2 का स्क्वायर और हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है, उस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। बट 2 के पावर 1/2 यहाँ इंडिविजुअल नंबर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो हम इसके बेस को ना देख के हमें सबके बेस को कंसीडर करना पड़ेगा। बेस मीन्स मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सारे के इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है, जैसे इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है और इसके लिए 4 है, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर एलसीएम निकालेंगे तो नीचे और एलसीएम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे वैल्यू के जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 12, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 12 से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। ठीक है, तो 12 से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे 2 टू द पावर 1/2 था तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई किए, 3 टू द पावर 1/3 था, इसमें 12 से मल्टीप्लाई किए, और 3 टू द पावर 1/4 था, इसमें 12 से मल्टीप्लाई किए। क्यों किए, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर बन सकता है। ये नंबर जो है इतना, और 2 टू द पावर 6 हो गया, और 2 टू द पावर 6 64 होता है, जो कि एक नॉर्मल नेचुरल नंबर है। वैसे ही यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 1/3 है तो इसका वैल्यू 4 आएगा, तो 3 टू द पावर 4 होगा, जो कि एक नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है। सेम इसमें भी 3 टू द पावर 3 होगा, जो कि एक नेचुरल नंबर हो गया। तो अब देख सकते हैं कि हमने इस वाले नंबर को एक नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे लिए ये बताना इजी हो जाएगा कि कौन सा ग्रेटर एलिमेंट है। तो इसको हम क्या कन्वर्ट किए हैं 64, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ बता रही हूँ। तो इसको हम लोग क्या कन्वर्ट किए हैं √2 को 64 में, क्यूब रूट ऑफ 3 को हमने किस में कन्वर्ट किया है 3 के पावर 4 में, ठीक है, यहाँ से ये 4 टाइम्स में कटेगा तो 3 टू द पावर 4, जो कि हमारा हो जाएगा 81, ठीक है। इसको हमने 3 टू द पावर 3 में कन्वर्ट किया है, जो कि हो जाएगा हमारा 27, ओके। अब ये तीनों नंबर आ गए 64, 81 और 27। इसमें ये बताना है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, काफी इजी है क्योंकि ये तीनों नेचुरल नंबर्स है। तो इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है 81। 81 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3, तो हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सा है 27। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है ये वाला, ठीक है, तो रूट में 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, क्या हो जाएगा 27, 64, 81, ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। 27 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू है, तो 4 √3, उसके बाद है √2, उसके बाद है 3, ये है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा इसके अपोजिट 81, 64 और 27। इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन स्क्वायर, ये ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सीक्वेंस को देख के ये सारे आंसर देना बहुत मुश्किल था, बट उसको जब हम नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दिए तो ये सारे आंसर हम लोग इजीली दे सकते हैं। तो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड यही है, पहले एलसीएम निकाल लो, उनके पावर में जो बेस वाला पावर है डिनोमिनेटर है, उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके।
तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं, रूट अंडर वाले क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और एंट्रेंस एग्जाम्स में भी। तो ये 4 मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला आप बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं लिख के रखा है। ट्रिक क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक नंबर रहता है, जो मान लो a, और फिर उसके अंदर फिर एक स्क्वायर रूट ऑफ a, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a और फिर स्क्वायर रूट ऑफ a इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है, तो इसको तो जाहिर सी बात है इन्फिनाइट टाइम्स है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते मैनुअली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका ट्रिक होता है कि इसका आंसर ए होगा। ओके, तो अगर आप एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे वही नंबर इसका आंसर होगा जिसका कि स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक है कि ये तो इन्फिनाइट टाइम्स था, ठीक है, अगर उसी चीज को n टाइम्स पूछ दिया जाए और n का वैल्यू मान लो अगर छोटा हुआ, जैसे 2 हुआ 3 हुआ, ठीक है, 3 हुआ तब तो निकाल सकते हैं, लेकिन 1000 हो गया 2000 हो गया तो निकालना मुश्किल है। तो उस टाइम पे उसका फॉर्मूला ये होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि उस वैल्यू को लेंगे और उसके पावर में 2 टू द पावर n, n क्या है, यही काउंट, ये जो काउंटिंग दिया हुआ है कि कितने टाइम्स ये वाला पैटर्न कॉपी होगा, उस चीज को n बोले हैं -1/2 टू द पावर n। ओके, उसके बाद थर्ड पैटर्न आता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a इंटू था, ठीक है, a इंटू था, मैं माइनस चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो a इंटू था, बट यहाँ पर अगर प्लस दे दिया जाए, ठीक है, तो ये वाला सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे प्लस दे दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस दे दिया जाए तो उसका एक अलग मेथड है। इस a को, ठीक है, रूट अंडर a दिया है, इस a को निकालेंगे यहाँ से, इस a को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिकली इसका फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर्स निकालेंगे इसका, जिसका कि मल्टीप्लाई करने पे a आ जाए और उनके बीच का डिफरेंस जो है 1 हो, या फिर दूसरा लाइन में बोल सकते हैं उन दोनों नंबर्स का HCF 1 हो। ओके, HCF 1 हो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a आ जाए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि वो 2 नंबर्स x और x प्लस 1 है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, या फिर बोले दोनों का HCF 1 होना चाहिए। और HCF नहीं बोलेंगे, डिफरेंस ही बोलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका HCF 1 हो बट वो उनका डिफरेंस 1 ना हो। तो हमें डिफरेंस 1 चाहिए, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए जिनका कि मल्टीप्लिकेशन ये आए। तो ये x और x प्लस 1, तो इसका जो आंसर होगा वो जो कैपिटल जो ग्रेटर नंबर होगा वही होगा। ओके, तो x प्लस 1 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ, तब तक पहले इसको समझ लेते हैं। ये भी अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस था तो ये चीज़ हुआ, माइनस में है तो सेम चीज़ करेंगे, x और x प्लस 1 में उसको तोड़ेंगे और जो छोटा नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल में 12 दे दिया, 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 और ये इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, अब हमें इस 12 को तोड़ना है 2 ऐसे नंबर्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और डिफरेंस 1 हो। तो जाहिर सी बात है इसको हम तोड़ सकते हैं 3 और 4 में, क्योंकि 3 इंटू 4 12 होता है और 4 माइनस 3 का डिफरेंस भी 1 है। अब इसमें तोड़ सकते हैं, और मैंने क्या बोला कि जो ग्रेटर नंबर होगा और यहाँ प्लस का केस है, इसीलिए हम x प्लस 1 को कंसीडर करेंगे। तो 3 को x बोले तो 4 को x प्लस 1 बोल सकते हैं, और हमारा आंसर जो है वो x प्लस 1 होगा, मतलब हमारा आंसर 4 होगा। क्लियर है? और अगर यही माइनस हो, ठीक है, 12 माइनस 12 माइनस ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको भी हम 3 और 4 में डिवाइड करेंगे, पर इसका जो आंसर है वो स्मॉलर नंबर होगा, दैट इज 3। क्लियर है? तो ये था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये तो इन दोनों का एग्जाम्पल था। अब आते हैं मतलब इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। ओके, तो 602 फिर उसके स्क्वायर रूट में, फिर उसके स्क्वायर रूट में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर n का वैल्यू 2 हो या 3 हो तो मैनुअली में भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 ही नंबर्स हैं, तो इसका
निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, इस √100 का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। √100 का वैल्यू 10 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू 10 आया, ये 3, 1, 4 है, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? 3, 2, 4। ठीक है, 3, 2, 4 होगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, इसको मिटा देती हूँ, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है अभी कि √607 प्लस √324। क्लियर है? क्योंकि मैंने 100 को उसका स्क्वायर रूट में तोड़ दिया है। अब 3 to 4 किसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ठीक है, तो अगर 15 का 225, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 18। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, बट इसका स्क्वायर रूट होगा 18। उसके बाद ये तो हम मैनुअली निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया √607 प्लस 18 में। इसको आप लिख सकते हैं √625 और इसका आंसर हो जाएगा मेरा 25। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि अगर n का वैल्यू छोटा हुआ या फिर बोले कि बहुत कम नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स हुए, तो हम मैनुअली निकाल सकते हैं कि आंसर 25 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इनफाइनाइट टाइम्स है √7, तो इसको हम देखेंगे किस पैटर्न पे आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट पैटर्न पे आ रहा है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि a की जगह 7 है, इसका आंसर a ही हो जाता है, तो a की जगह हम लोग 7 लिख देंगे। क्लियर है? तो इसके अलावा मैं और क्वेश्चंस करवाती हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब एक और, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। ठीक है, अभी जो हमने देखा जस्ट पैटर्न पे बैठ रहा था, उसका आंसर निकाल ले रहे थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो पैटर्न से थोड़ा हटके है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? एक नज़र में देखने पे तो लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड पैटर्न पे है। a प्लस अगर ऐसे माने इसको a, तो ठीक है, a = 32 माने, तो ये थर्ड पैटर्न पे आ रहा है, तो इसका आंसर इसको x और x+1, ठीक है, x और x+1 में डिवाइड करके x+1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नज़र में ऐसा लग रहा है, बट जब आप इसको डिवाइड करने जाइएगा, 32 को डिवाइड करने जाइएगा, तो आपको दो ऐसे पेयर जिनका कि डिफरेंस 1 हो और मल्टीप्लाई करने पर 32 आए, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं इसको डिवाइड करूँ तो मैक्सिमम अगर डिवाइड कर सकती हूँ तो 4,8 में। ठीक है, 4 से बाहर जाऊंगी तो 8 ही आ जाएगा, फिर 8,4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4,8 मैक्सिमम क्लोजर नंबर है जिसमें कि हम इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 - 4 दैट इज 4। हमें डिफरेंस चाहिए 1। तो वैसे क्वेश्चंस कि जिसको कि हम x और x+1 में डिवाइड नहीं कर पाते, उसके लिए एक दूसरा मेथड होता है। मेथड क्या है कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके वो डिजिट फाइंड करते हैं जिसके बीच में, जो कि हमारा आंसर हो सकता है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले पे अगर इस चीज़ को पुट करें तो 1 + 4 × 32/2, ये रूट अंडर में रहेगा। ठीक है, यही रूट अंडर में बस रहेगा, +1। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा? इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो 129/2 + 1। क्लियर है? अब ये 129 जो है वो किसके बीच लाई करेगा? ठीक है, इस 129 को हम देखेंगे कि ये किसके बीच लाई करेगा। तो 129 का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, मतलब कि ये किसी के बीच में लाई करेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पॉइंट में कुछ आएगा, किसके पॉइंट में आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये चीज़ हम √121 और √144 के बीच में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब कि जो 121 है वो 11 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा कैसे? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में जस्ट परफेक्ट स्क्वायर ये है, उसके बाद ये है,
इसका स्क्वायर रूट 11 होता है, इसका स्क्वायर रूट 12 होता है, तो ये उसके बीच में 11 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा। तो ये चीज़ हमने फाइंड कर लिया कि भाई ये 11 और 12 के बीच में आने वाला है, ठीक है। 11 से √129, उसके बाद 12, ठीक है। तो इसका बाई 2 + 1, तो हमें ये चीज़ मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 11 है, इस 129 को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, हमें x और x + 1 वाला वैल्यू मिल चुका है, तो 11 को कंसीडर करेंगे। 11/2 + 1, ठीक है, सॉरी ये ऊपर में ही था, 11 + 1/2, उससे बड़ा और फिर छोटा किससे, 12 + 1/2 से। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो जो हमारा x है वो 6 से 6.5 के बीच में आने वाला है। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि ये जो x, ये हमारा आंसर है वो किससे मैच कर रहा है, इनके बीच में कौन सा वैल्यू है जो 6 और 6.5 के बीच में लाई कर रहा है। जो भी वैल्यू होगा उसको हम आंसर के रूप में टिक करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का जिसको कि x और x + 1 में नहीं तोड़ सके। अब यहाँ पर माइनस भी आ सकता है तो सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, और प्लस भी आ सकता है तो सेम प्रोसेस होगा। क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये मैंने बताया अभी कि ये प्लस होगा तो सेम ये प्रोसेस तो आप जान गए, लेकिन माइनस होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे 32 माइनस रहता, ठीक है, 32 माइनस √32, ठीक है, माइनस करके इन्फिनिटी टेंस रहता, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो सेम फार्मूला यूज होगा, बट वहाँ पे हम क्या करेंगे कि -1/2 √100, ठीक है। तो ये चीज़ यूज करेंगे, इसको आप ध्यान में। और इसके बाद सॉल्व करने का मेथड सेम है, वहाँ पर भी ये चीज़, दोनों चीज़ें आएंगी। और इस वाले केस के लिए आप सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ पे इस वाले सेम क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा कि जो हमारा x है वो 5 से 5.5 के बीच लाई करेगा। चेंज बस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने -1 यूज़ किया है, जबकि प्लस वाले में हम लोग यहाँ पे +1 यूज़ किए थे। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन में कैसे देखेंगे, ऑप्शन में मान लीजिए दिया है 5.9, 6.2, 7 और 8, और ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा प्लस वाला क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर ये आया है, तो 6.2 यहाँ पर आंसर होगा क्योंकि वो 6 और 6.5 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, इस नंबर सिस्टम के लिए इतना ही। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है और इसके आगे से आपको जितेंद्र सर कंटिन्यू करेंगे और मैं एक दूसरा सब्जेक्ट लेकर कंटिन्यू करूँगी। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है पीपल की, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको कि इन टाइप के वीडियोस की ज़रूरत है, जो कि इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। और ये हम चाहेंगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।